हेलो दोस्तों, आप फिजिक्स पार्ट 2 देखेंगे। पार्ट 2 में है गति विराम। विराम को इंग्लिश में रेस्ट बोलते हैं। यदि कोई वस्तु समय के साथ अपना स्थान नहीं बदलता है उसे विराम कहते हैं। जैसे मेज पर रखी हुई पुस्तक, वो अपना स्थान नहीं बदलता है, उसे हम लोग विराम कहते हैं। ये फेर में लिख लीजिए। अब दूसरा देखते हैं गति। गति किस कहती है? यदि कोई वस्तु समय के साथ अपना स्थान बदलती है तब उस वस्तु को गति कहते हैं। जैसे चलती हुई रेलगाड़ी जो है वो गति में रहती है, इसी के लिए उसे गति कहते हैं। गति को इंग्लिश में मोशन कहते हैं। कुछ वीआई प्रश्न है। विराम और गति एक दूसरे के अपेक्षिक है। गति के 4 प्रकार होते हैं। गति कितने प्रकार होते हैं? 4। रेखीय गति, वृत्त गति, दोलन गति, आवर्त गति। सबसे पहले हम देखते हैं रेखीय गति किस कहते हैं। तो रेखीय गति के बारे में पहले देखते हैं। रेखीय गति, इसमें वस्तु सीधे या वक्र रेखा में चलती है। जैसे बंदूक से छोड़ी हुई गोली की गति, पेंडुला घड़ी की गति। अब वृत्त गति देखते हैं। वृत्त गति किसे कहते हैं? इसमें वस्तु वृत्त पथ पर गति करती है। वृत्त गति पर जैसे देखिए सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति, पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति। जो वृत्त गति वो सूर्य के चारों ओर पृथ्वी जो गति करती है उसे हम लोग वृत्त गति कहते हैं। अब देखते हैं दोलन गति किसे कहते हैं? इसमें वस्तु एक निश्चित बिंदु के आगे पीछे या ऊपर नीचे गति करती है, उसे हम लोग दोलन गति कहते हैं। यहाँ पर चित्र जितने भी बने हुए हैं रेखीय गति का, वृत्त गति का, दोलन गति का, वो सब चित्र अपने फेर में नोट्स में लिख रहे हैं, जिसमें वह सब में उतार लीजिए। वृत्त गति का उदाहरण देते हैं, जैसे झूले की गति, पेंडुला घड़ी की गति। आवर्त गति देखते हैं 4 नंबर। इसमें वस्तु अपनी गति एक निश्चित समय में अंतराल पर दोहराती है, उसे हम लोग आवर्त गति कहते हैं। जैसे घड़ी के पेंडुला की गति, सिलाई मशीन की सुई की गति, वो अपने एक ही स्थान पर ऊपर नीचे करती है, उसी को हम लोग आवर्त गति कहते हैं। निर्देश या मूल बिंदु, जिस बिंदु से गति प्रारंभ होती है उसे निर्देश या मूल बिंदु कहते हैं। अब देखते हैं गति। अब देखते हैं सदिश राशि। सदिश राशि किसे कहते हैं? ऐसी राशि जिसमें दिशा परिमाण दोनों होते हैं उसे सदिश राशि कहते हैं। जैसे विस्थापना, त्वरण, वेग इत्यादि। इसलिए आप लोग फेर में लिख लीजिए। यह राशि धनात्मक और ऋणात्मक दोनों होते हैं। जो सदिश राशि वो धनात्मक भी होते हैं और क्या होते हैं? ऋणात्मक भी होते हैं। अब अदिश राशि देखते हैं। वैसी राशि जिसमें केवल परिमाण होता है उसे अदिश राशि कहते हैं। जैसे क्षेत्रफल, घनत्व इत्यादि, यह केवल धनात्मक होते हैं। अदिश राशि केवल धनात्मक होता है और सदिश राशि धनात्मक, ऋणात्मक, तीन। जितने भी आधारी राशि है वो सब अदिश राशि होते हैं। व्युत्पन्न राशि सदिश राशि और अदिश राशि दोनों होते हैं। जैसे क्षेत्रफल। अब व्युत्पन्न राशि के 2 उदाहरण हैं, क्षेत्रफल, त्वरण। क्षेत्रफल में अदिश होते हैं और त्वरण में सदिश राशि होते हैं। अब दूरी देखते हैं। दूरी किसे कहते हैं? किसी वस्तु द्वारा तय की गई कुल लंबाई को दूरी कहते हैं। किसी वस्तु द्वारा तय की गई कुल लंबाई को कहते हैं? दूरी कहते हैं। अब विस्थापना देखते हैं। विस्थापना किसे कहते हैं? अंतिम पद तथा प्रारंभिक पद के बीच के दूरी को विस्थापना कहते हैं। औसत चाल, किसी वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी तथा उस दूरी को तय करने में लगा कुल समय के अनुपात को औसत चाल कहते हैं। औसत चाल का सूत्र होता है कुल दूरी बट्टा कुल समय। ये सब जो सूत्र लिखा वो उतार लीजिए। और यह एक अदिश राशि है, ये सब अपने फेर में अच्छे से उतार लीजिए। ये लिखित नोट्स है, ये वाला भी उतार लीजिएगा। चाल। अब चाल देखते हैं। प्रत्येक अंश समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। ये चैप्टर 2 का ही अभी है गति। चाल का सूत्र होता है दूरी बट्टा समय। यह एक अदिश राशि है। इसका SI मीटर प्रति सेकंड या किलोमीटर प्रति घंटा होता है। ये सब जितना लिखा हुआ है ये सब उतार लीजिए। चाल 2 प्रकार के होते हैं, एक समान चाल और असमान चाल। एक समान चाल, यदि कोई वस्तु बराबर समय में अंतराल में बराबर दूरी तय करती है उसे एक समान चाल कहते हैं। यह एक आधारी राशि है। इसका SI होता है मीटर प्रति सेकंड या मीटर या किलोमीटर प्रति घंटा होता है। अब देखते हैं असमान चाल किसे कहते हैं। अब असमान चाल देखते हैं। यदि कोई वस्तु बराबर समय अंतराल में बराबर दूरी तय नहीं करती है उसे हम लोग असमान चाल कहते हैं। यहाँ पर चित्र दिया हुआ है, इस चित्र को अपने फेर में उतार लीजिए।
अब हम लोग वेग देखते। वेग किसे कहते हैं? प्रत्येक समय में तय की गई विस्थापना को वेग कहते हैं। वेग कैसा? वेग का सूत्र होता है विस्थापना बट्टा समय। वेग एक सदिश राशि है। इसका ऐसा यूनिट मीटर प्रति सेकंड होता है। इसका CGS सेंटीमीटर सेकंड होता है। अब त्वरण देखते हैं। त्वरण किसे कहते हैं? समय के साथ वेग में परिवर्तन के दर को त्वरण कहते हैं। त्वरण का सूत्र होता है वेग में परिवर्तन बट्टा समय, v-u/t। यह आप फिर में अच्छे से लिख लीजिए। त्वरण एक सदिश राशि है। इसका ऐसा यूनिट मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। इसका CGS सेंटीमीटर सेकंड होता है। यदि वेग बढ़ता है तो त्वरण धनात्मक मानी जाती है। यदि वेग घटती है ऋणात्मक त्वरण या अवत्वरण या मदन त्वरण मानी जाती है। ये सपने फिर में अच्छे से लिख लीजिए। VVI प्रश्न है। त्वरण दो प्रकार के होते हैं, एक समान त्वरण और असमान त्वरण। तो एक समान त्वरण देखते हैं। यदि कोई वस्तु बराबर समय अंतराल में बराबर वेग में परिवर्तन करती है तो उसे एक समान त्वरण कहते हैं। असमान त्वरण, यदि कोई वस्तु बराबर समय अंतराल में बराबर वेग में परिवर्तन नहीं करती है तो उसे असमान त्वरण कहते हैं। ये आपने लिख लीजिए। बस आपका 2 चैप्टर जो है कंप्लीट हो गया है। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर।